जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जी हमारे पास ये है लूपिंग चैप्टर। लूपिंग से मुराद ये कि हम किसी काम को करना चाहते हैं, रिपीट, एक ही टास्क है उसको बार बार करना चाहते हैं, एक टास्क हो जाए या मल्टीपल टास्क हो जाए। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है रियल लाइफ में वो है दिन और रात का आना। ठीक है, अब ये लूप जो है हमारी, यानी अगर एक इंसान की बात की जाए तो उसकी एक लूप स्टार्ट हो जाती है उसके पैदा होते ही। तो डेली बेसिस में वो कई काम करता है, फिर रात सो जाता है, यानी हर नाइट उसने सोना है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर उसने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। इसको कहते हैं लूप। अब इसमें दो तरह की लूप हो जाती है, ये अगर रियल लाइफ की बात करें उसमें भी और इसमें भी। जो लाइफ है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो ठीक है, जैसे बंदा स्टार्ट हुआ लूप स्टार्ट होगी। एंड कहां होगी? एंड जो है वो टर्मिनेट होगी जैसे ही आपकी सांसें बंद होंगी, लूप एंड। ठीक है, इसको कहते हैं जी यूजर डिपेंडेंट लूप, जिसको सेंशियल लूप कहते हैं। इसका नाम क्या है? सेंशियल लूप, यानी ऐसी लूप जिसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि यहां लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कौन करता है? अल्लाह ताला की जात। जब वो चाहेगा लाइफ आपकी एंड करेगा। ठीक है, ऐसे लूप के अंदर जैसे हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इसमें यूजर आ जाएगा। यूजर जब चाहेगा लूप को बंद करना बंद कर लेगा। ठीक है, और एक होती है काउंटर लूप, जिसमें आपको एडवांस में पता होता है कि जी ये लूप यहां तक बंद होनी है। जैसे कि आपका जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है, इस डेट को स्टार्ट हुआ, इस डेट को एंड। अब ये एक लूप की फॉर्म में चलता रहेगा और एट द एंड उस डेट तक आप काउंट करते रहते हैं कि यार इतने दिन रह गए। जब लाइव होती है उसमें कंफर्म नहीं होता कितने दिन रह गए, तो यानी ऐसी लूप जिसमें आपको एडवांस में पता हो, ठीक है, उसको काउंटर लूप कहेंगे, उसे काउंट कर सकते हैं आप। ऐसी लूप जिसमें आपको एडवांस में पता ना हो उसको हम सेंशियल लूप कहते हैं। अब इन दो फॉर्म की लूप को चलाने के लिए हमारे पास जो टूल अवेलेबल हैं वो है तीन। एक है हमारे पास फाइल, डू वाइल और फॉर। तीन तरह के टूल हमारे पास अवेलेबल है। ये तीनों टूल दोनों तरह के टाइप्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं सेंशियल कंट्रोल लूप्स के लिए, ताकि उसको आसानी से एक प्रोग्रामर हैंडल कर सके, और एक जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है काउंटर कंट्रोल के लिए। अब इसमें जो फॉर लूप है वो स्पेशली डिजाइन की गई है काउंटर फॉर्म वाली लूप्स के लिए, यानी ऐसे काम जिसमें आपको पहले से पता होगा जी यहां से लेके यहां तक करना है हमने काम, तो आप फॉर लूप इस्तेमाल करो। यानी मैंने ये 100 दफा काम करना है, मैंने ये टास्क 50 दफा करना है, 5 दफा करना है, उसके लिए। और जिसमें आपको एडवांस में पता ना हो, जैसे कि एसेंशियल मैंने नाम लिया है एसेंशियल कंट्रोल लूप, इसके लिए हमारे पास वाइल का टूल है और डू वाइल का टूल है। ये सूट करते हैं इसके लिए। अब इसके लिए ये कहना कि ये सिर्फ इसी के लिए बनाए गए, नहीं, ये वो भी काम कर सकते हैं, काउंटर वाले भी काम कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको सिंपल सी पहले एग्जांपल देता हूं, फिर इसको मैं समझाता हूं। मैं एक ही प्रोग्राम में ये तीनों हो जाएंगे, एक ही प्रोग्राम में तीनों हो जाएंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए हम डिफरेंट क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और मेन। क्योंकि इसका ना सबसे पहले लॉजिक समझना ही जरूरी था कि लूप क्या है और कितनी तरह। हम कह रहे थे कितनी तरह की? तीन तरह की लूप। ये वाइल डू वाइल नहीं है, ये तो टूल है। टाइप्स जो है वो दो है, सेंशियल कंट्रोल लूप और काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर मतलब एडवांस में बताओ, सेंशियल मतलब एडवांस में ना बताओ, टर्मिनेशन कहां होना है। अब यहां में मुझे एडवांस में पता है, सी आउट दिस लूप विल डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब मुझे बताओ कि इसमें आपको एडवांस में पता है क्या करना है। इसने पहले 10 जो है वो नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। अब 10 से मुराद पहले से शुरू करेगा, 10 तक चला जाएगा। पहले नेचुरल नंबर्स होते क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेचुरल कंफ्यूज कर रहे हैं 10 डेसिमल। ठीक है, ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो 10 वैल्यूज 10 नंबर्स कर लो। ठीक है, जिस तरह भी आपको इजी है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये कि इसमें आपको एडवांस में पता चल गया स्टार्ट कहां से होना है और एंड कहां पे होना है। अब मैं स्टार्टिंग पोजीशन भी खुद डिजाइन करूंगा और एंडिंग पोजीशन भी खुद डिजाइन करूंगा। इंट स्टार्ट कहां से होना है? 1 से। एंड कहां पे होना है? 10 पे।
अब 1 से 10 तक एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे डिस्प्ले करूं 1, फिर सी आउट करूं 2, ठीक है, फिर ये तो बड़ा लंबा काम है, ये तो 10 है, अगर 100 हो तो फिर तो मैं फंस गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस टूल का इस्तेमाल करना है। मेरे पास टूल कौन कौन से हैं? मेरे पास टूल है फॉर है, वाइल है और डू वाइल है, ठीक है। अब ये तीनों टूल जो है ना डिमांड क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स डिमांड करते हैं। 3 पॉइंट्स में कौन कौन से आते हैं? स्टार्ट, एंड और स्टार्ट से एंड तक ले जाने का तरीका, ठीक है, मेथड स्टार्ट टू एंड। अब वो कोई भी हो सकता है मेथड, ये एक पूरी लूप का लूप है, निचोड़ बता रहा हूं आपको, ठीक है। आज के लेक्चर में ये चैप्टर खत्म है। अब इस चैप्टर के हमने फिर बारीकियां निकालनी है कि अगर ऐसे हो लूप हो तो क्या करना है, अगर ऐसे हो तो क्या करना है। बाकी ये लूप चैप्टर है, बस इतना की है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ जी, डू वाइल, फॉर और ये 3 टूल है हमारे पास। तीनों टूल डिमांड क्या करते हैं? 3 पॉइंट्स डिमांड करते हैं, ठीक है। स्टार्ट एंड 2 तो मैं तो आपके सामने दे चुका हूं, यानी 2 वाला काम मैंने कर दिया है। अब एक जाहिरी सा एक इसमें एक और अहम पॉइंट है कि अगर स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है तो मुझे फॉरवर्ड जाना पड़ेगा या बैकवर्ड जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है, 10 तक मैंने जाना है, तो मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा या पीछे बढ़ाऊंगा? आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास स्टार्ट होता यहां पे 10 और यहां पे होता 1, तो मेरे पास यहां से अब मैं क्या करता इसको, अब मैं बैकवर्ड आता, ठीक है। अब हम बैकवर्ड से काम करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आम रूटीन में आपको वीडियोस जो मिलेंगी ना वो दकियन उसी तरीका इस्तेमाल हो रहा है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बच्चे के ज़हन में सिर्फ ये होता है कि सिर्फ इंक्रीमेंट ही लगता है, डिक्रीमेंट लगता ही नहीं है। जैसे ही उसका डिक्रीमेंट का को वो कहता है नहीं जी ये तो होता ही नहीं। अब फॉरवर्ड जाने के लिए और बैकवर्ड आने के लिए 2 टूल है, ठीक है। C++ में है जी प्लस प्लस और माइनस माइनस, जिसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम इनके पहले बगैर करेंगे फिर इनके साथ करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहां पे लगा ली जनाब वाइल लूप। ये वाइल का आ गया सिंटैक्स, यानी इसको लिखने का तरीका। जैसे इफ का सिंटैक्स था, इफ एल्स का सिंटैक्स था, इस तरह से ये वाइल का सिंटैक्स है। लिखना आपने ऐसे ही है वाइल को, ठीक है। फिर हम डू वाइल का सिंटैक्स लेंगे, फिर उसमें करेंगे, फिर फॉर का लेंगे, उसमें करेंगे। बाकी तरीकाकार बिल्कुल एज इट इज डिटो कॉपी होगा। हाँ जी, वाइल में यहां क्या लगती है जी? कंडीशन लगे। कंडीशन क्या है वो हमने खुद डिसाइड करनी है, ये फिक्स्ड कंडीशन नहीं होती, ठीक है। कंडीशन ये करनी है कि हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। जब तक स्टार्ट का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू, अब ये 1 है ना फिलहाल ना, अभी हमने वो चेंज कर दिया ना काम, अब चेंज हो गई कंडीशन। पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? 10 से, और एंड करना है। अब जब तक स्टार्ट ग्रेटर देन और बराबर ना हो जाए किसके? 1 के। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या है? जब मैं इसको बैकवर्ड करूंगा, बैकवर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा वो बताता हूं मैं, इसमें दोनों चीजें करके दिखाऊंगा आपको। अब यहां पे स्टार्ट को क्या करूंगा मैं? स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट -1, एक एक करके डिक्रीमेंट करते रहो। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्टार्ट माइनस माइनस, यानी अगर एक डिक्रीमेंट करवाना हो ना तो आप स्टार्ट माइनस माइनस करवा दो या ये करवा दो। इसकी एक और भी तरीका है, वो क्या है? स्टार्ट माइनस इक्वल 1। ये शॉर्ट फॉर्म्स 2 है, ठीक है। अब आपको जोन सी इजी लगती है, आप वो वाली यूज करोगे। यानी अगर एक डिक्रीमेंट एक वेरिएबल से करना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां मैं इससे एग्जांपल से हटके काम करता हूं। ये देखो, इंट a इज इक्वल टू 10। अब मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं तो a इज इक्वल टू a+1, ठीक है। अब मैं सी आउट करूंगा तो कितना डिस्प्ले होना चाहिए? 11 होगा, ठीक है। अगर मैं डिक्रीमेंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगा। मैंने क्या किया, स्टार्ट में 10 है तो मैं स्टार्ट में से 1 माइनस कर रहा हूं। अब यहां पे इसकी जगह पे मैं ये वाला भी लगा सकता था और a+=1 भी लगा सकता था। तीनों का पर्पस, और सॉरी यहां पे प्लस कर दो तो फिर अब सेम हो गई, तीनों स्टेटमेंट्स सेम हो गई हैं, तीनों स्टेटमेंट्स सेम हो गई हैं। आगे कहानी समझ डन। अब यहां पे इधर आ जाओ, अब ये कहानी यहां तक समझ आ गई है। अब 3 पॉइंट्स थे, स्टार्ट भी दे दिया, एंड भी दे दिया, और स्टार्ट से एंड तक जाने का मेथड मैंने बता दिया कि जी क्या है, डिक्रीमेंट है।
क्योंकि स्टार्ट है 10, अब मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैंने सी आउट करवा दिया स्टार्ट और उसके बाद दे दी स्पेस, ताकि एक प्रिंट हो फिर स्पेस आ जाए फिर दूसरा प्रिंट हो जाए। अब यहां पे इसको जरा रन करते हैं और देखते हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है कि नहीं है। तो ओहो हो अच्छा, START स्टार्ट, ठीक है, बाकी सही है। चलो ठीक है, स्टार्ट के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि इसके बाद जो है ना ये लग जाए \n, ठीक है, कि जैसे ये लाइन प्रिंट हो तो वो नंबर नीचे प्रिंट हो, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जरा वापस आ जाए। और आप कह रहे थे कि क्या कंडीशन चेंज हो सकती है? यस। अब देखिए, एक तरीका तो यह है कि जी स्टार्ट जब तक बड़ा है 1 से, मैं कहता हूं जब तक एंड लेस देन और इक्वल है किसे? नहीं, अब इसमें एंड लेस देन इक्वल क्या है? 10 के, ठीक है। यानी अब एंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे मुझे ये कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी, एंड को क्या करना पड़ेगा? ++। अब उसके बाद मैं यहां प्रिंट क्या करूं? अगर स्टार्ट करूंगा तो ये सिर्फ 10 ही रहेगा, ये डिक्रीमेंट नहीं होगा, तो मुझे पूरा प्रोग्राम हिलाना पड़ेगा। अगर मेरी कंडीशन में अच्छी बना बैठा तो मुझे यहां पे बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने जो कंडीशन बनाई है वो उसकी वजह से मेरा कितना मसला हल हो गया कि वही कंडीशन यूज कर ली, उसी को मैं डिक्रीमेंट करता आया और उसी को मैं डिस्प्ले करता आया। अगर मैं एंड को यूज करता हूं तो मुझे एंड के लिए फिर काफी सारी चेंजिंग्स करनी पड़ रही हैं। हल उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे पूरा पैटर्न सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई तरीका है आपके पास? यही 10 से 1 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, और कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये हम यहां लगा देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट 1। अब यही 10 वैल्यूज जो है ना, मैं कहता हूं सी 1 से लेके 10 तक प्रिंट करो। अब मुझे यहां स्टार्टिंग चेंज करनी पड़ेगी और यहां 0 लगाना पड़ेगा। अब पूरा सेटअप चेंज। अब स्टार्ट जब तक लेस देन क्या हो जाएगा? स्टार्ट क्या हो जाएगा? जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 तक नहीं चला जाता तब तक ये लूप चलती रहे। और स्टार्ट क्या हो जाएगा? अब ++ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसी प्रॉब्लम चेंज हुई पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको जरा रन करो तो ये देखिए जी, एक ही क्वेश्चन जो है अब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। अब यहां \n हम रिमूव कर बैठे, मेरा ख्याल है। अब ये देख लें, ये है लूप, इसमें 3 ही चीजें होती हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टार्ट टू एंड तक जाने का मेथड कहेंगे हम। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा होता है बुक्स में, मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि बच्चों के ज़हन में रहता है सिर्फ यही लगते हैं, मेथड लगता है। वो तरीका इंक्रीमेंट वाला भी हो सकता है, वो तरीका डिक्रीमेंट वाला भी हो सकता है, यानी जिस तरह आप ले जाना चाहें। जैसे मैं कहता हूं कि यहां से सिर्फ 2 4 6 8 10 आए, बस पहले नेचुरल नंबर में से इवन नंबर आए, पहले नेचुरल नंबर हो लेकिन सिर्फ इवन नंबर डिस्प्ले हो। या इसमें यह भी हो सकता है कि ऊपर नेचुरल नंबर आ जाए, नीचे इवन नंबर्स आ जाए। हाँ नहीं, देखिए मैं कहता हूं कि पहले तो ये आ गए ना सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाए, अगर स्टार्ट मॉड 2 के साथ होता है और 0 हो जाता है, सी आउट क्या हो जाए? वो नीचे आ जाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक लूप, क्योंकि ये मैं अगर लगाता हूं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये एक ही लूप में चल रहा है ना काम, ये देखिए ये तो एक ही लूप में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि ऊपर नेचुरल नंबर्स आ जाए, नीचे इवन नंबर्स आ जाए, टोटल नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये लूप इधर ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, ठीक है, यही लूप होगी, ठीक है, दोबारा से जो है वो चलेगी, दोबारा से चलेगी। अब हाँ नेचुरल नंबर आ जाएंगे नीचे फिर। हाँ, अब मुझे इसकी यही वैल्यूज उठा के दोबारा जो है यहां पे देनी पड़ेगी, स्टार्ट 1 और एंड 1, ठीक है। यहां स्टार्ट 1 वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो वेरिएबल सिर्फ यहां तक चलेंगे,
अब यहां पे मुझे क्या करना होगा, अब यहां पे मुझे लगानी होगी कंडीशन कि सिर्फ वही नंबर प्रिंट हो जो स्टार्ट 1 मॉड 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बस ठीक है जी। अब यहां पे हम एक और लाइन लिख देते हैं नीचे, बल्कि कुछ भी नहीं लिखते, इस तरह चलते हैं। सारे खत्म हो जाएंगे। यहां एक लाइन लगा दें जिसका नाम हो जी एंडल, कि अगले नंबर इससे नीचे वाली लाइन पे आ जाए। जितना मर्जी इसको कॉम्प्लेक्स करते जाए। अब नीचे ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, वही लूप उठाएंगे, नीचे जाएगी, ऑड नंबर आ जाए। मतलब वही लोग उठा के करेंगे। हाँ, वेरिएबल चेंज कर देंगे, वो वेरिएबल नए हो जाएंगे। ठीक है, वो वेरिएबल नए हो जाएंगे, वो उसके नीचे प्रिंट करवा दो है, और करवा देते प्रिंट। यही पूरी लाइन में कॉपी करता हूं यहां से, ये मैं यहां पे कॉपी किया, ये नीचे आ गए। अब यहां मैं स्टार्ट 2 कर दिया मैंने। अच्छा हाँ, स्टार्ट 2, क्योंकि मैं अगर यही रखता हूं ना तो आपको मैं दिखा दूं कि मसला क्या आएगा। ये देखिए, ये एरर देगा, वो कहेगा जी ये वेरिएबल तो पहले यूज हो चुके हैं ना, ये आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार उनको आपके कहने से पहले चेंज कर रहा हूं ना, N2 और यही स्टार्ट 2 और स्टार्ट 2। अब मैं इसकी जगह पे ये भी चेंज कर सकता था ना, ठीक है, ये करता जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। जो ऑड वाले होंगे अब वो प्रिंट होंगे। ये है लूप का काम। एक लाइन लिखी, सारे नंबर। अब 100 के 100 चेक कर सकते हैं आप। ये फॉर के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, अब मैं उसके साथ ही लेके जाऊंगा आपको। देखो, अब मैं इसको करना चाहता हूं कि 100 तक हो जाए काम, तो बस मुझे वैल्यूज क्या चेंज करनी है, ये देखें 100। अब देखिए, मुझे हर जगह चेंज करनी पड़ रही है। मैं कहता हूं यार ये काम ना करना पड़े, इसका मेरे पास हल क्या है। अब जो मैंने 10 लगाया है यहां पे, कहीं 10 डिक्रीमेंट एंड वेरिएबल को कहीं मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं नहीं, तो मैं यहां क्या लगा सकता हूं, एंड लगा सकता हूं। या एक और काम, मैं चाहता हूं कि यहां एंड लगाना पड़ेगा और मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, एंड 1 लगाना पड़ेगा, और यहां क्या लगाना पड़ेगा, एंड 2। मैं चाहता हूं इतना भी ना करना पड़े मुझे, मतलब एक ही वेरिएबल से सारे चेंज हो जाए। काम तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं यार, ये भी बात नहीं मजे की आई, एक ही जगह पे चेंज करना पड़ता है ना, बात फिर बनती। तो फिर मेरे पास एक और हल है, क्या, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल। यहां हमारे ग्लोबल वेरिएबल काम आएगा, इंट नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं इसकी जगह पे भी एन लगा दो, इसकी जगह पे भी एन लगा दो, इसकी जगह पे भी एन लगा दो। अब मैं फिर चलाऊंगा, प्रोग्राम तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मैं 100 तक करना चाहता हूं, बस अब मुझे जस्ट एक 0 ऐड करना है। तो यही प्रोग्रामर होता है, क्या करता है वो, थोड़े टाइम में मेमोरी एफिशिएंसी के साथ स्मार्ट कोडिंग करता है और डेवलपमेंट करता है, बस इतना की। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये फन है। ठीक है, कि आपने जितना आप शॉर्टकट चला सकते हैं ना कोडिंग में, वो आप चलाएं, जितना उसको जल्दी से जल्दी, यानी कि ये काम जो है ना एक लाइन से होना चाहिए। तो ऐसे ही डेवलपर पसंद आते लोगों को। अब वो 100 नंबर का पूरा काम किया उसने, उसमें से सारे इवन आ गए, ये सारे ऑड आ गए। मैं कहता हूं यार बहुत ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ 20 चाहता हूं, बस थोड़ा एग्जांपल बढ़ानी थी ना, तो मैं सिर्फ 20 के साथ खेलना चाहता हूं। अब मुझे एक ही जगह सिर्फ चेंजिंग्स करनी पड़ रही हैं। कितना स्मार्ट वर्क हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट वाइल की जगह फॉर करना है, बाकी सारा काम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आ जाए जरा। अगर मैं इसको डू वाइल में कन्वर्ट करूं तो बहुत ही सिंपल है। इस कंडीशन को आपने उठा लेना है, वाइल के बाद डू वाइल का नंबर आता है ना, इसको कट किया, यहां लगाया, यानी ऊपर से उठा के नीचे लगा दिया, बस। और यहां क्या लिखना है, दैट्स इट। नाउ आवर वाइल लूप इज कन्वर्टेड इनटू डू वाइल। बस, कोई प्रोग्राम में 0 बराबर फर्क आएगा। अब जहां फर्क आएगा वो हम जो ट्रिकी पॉइंट है वो देखेंगे बाद में। फिलहाल मैं आपको सिंपल सिंटैक्स बता रहा हूं कि जो काम वाइल में हो रहा था वो डू वाइल में पॉसिबल है। अब नीचे वाले जो है वो वाइल के साथ और ये कंडीशन। हाँ, अब मैं नीचे आता हूं और ये मेरे पास एक वाइल लूप है, मैं इसको फॉर में कन्वर्ट कर देता हूं।
तो हमारा एक ही प्रोग्राम वाइल, डू वाइल, फॉर तीनों में हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करें, मैं नीचे वाली कर देता हूं, सबसे नीचे वाली। यस सर। ठीक है, ये वाला मेरा कोड है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, इसी को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, तो यहां मैंने लगाई फॉर लगाई जनाब, ये मैंने फॉर लगा दी, ये फॉर का सिंटैक्स है, ये फॉर का सिंटैक्स है। अब वाइल के अंदर था पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप ये वाला। अब ये तीनों इकट्ठे लग जाते हैं इसके अंदर, इतना किसमें फायदा। अब इसमें मुझे ये वाला भी कमेंट करना होगा। ठीक है, इसका जरा यही मजा है, फॉर का मजा यही है। अब इसमें से पहला मैं फन उठाऊंगा, कॉपी किया और ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये लग गया जी आपके पास, मेरे ख्याल कॉमा लगता है, सेमीकोलन लगेगा, पूरा लग गया। ठीक है जी, ये मैंने ये वाली जरूरत नहीं है फिलहाल, अगर लगानी है तो लगा दो। ठीक है, सर जब अगर एंड कहीं इस्तेमाल हो रहा है, आगे नहीं हो रहा, बस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड वैसे कहीं भी नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये फालतू वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए जी कंडीशन, ये मैंने उठाई और ये मैंने लगा दी। अब मुझे चाहिए तीसरे कौन सी है, ये वाली। ये नीचे से स्टार्ट। अच्छा, ये वाली चाहिए, फिर हमें तीसरी वाली चाहिए। उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना, बस बाकी वाला उठा के दोनों वैसे पुट कर दी, ये वैसे नहीं लगा। अब सी आउट वो उठा ले, ये दोनों चीजें ये लें जनाब, ये लें। अब आपकी वो वाइल कन्वर्ट हो गई फॉर में, यानी वाइल के अंदर आपको सारी अलग अलग चीजें पड़ी हुई थी, फॉर में आपने स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मेथड, तीनों चीजें लगा दी। अब इसको कोई भी कोई नाम दे देता है, इसको ज्यादातर जो लिखा होता है ना बुक्स के अंदर, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट लिखा होता है। मैं उससे अग्री नहीं हूं, क्योंकि यहां सिर्फ इंक्रीमेंट। हाँ, तो इसमें ये नहीं होता कि जी यहां इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही लगता है, उसके अलावा जो भी तरीका हो, स्टार्ट से एंड तक पहुंचने का जो भी तरीका हो वो लगाना है। यहां पे यहां स्टार्टिंग पॉइंट ही आएगा हमेशा, यहां एंडिंग पॉइंट नहीं आ सकता। यहां एंडिंग पॉइंट ही आएगा, यहां स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ सकता। ये बाय रूल फिक्स चीजें। ठीक है, अब लूप चलाएं, आपका काम वैसे का वैसा ही, काम में कोई इशू नहीं है। अब मैं उसको मजीद स्मार्ट कर लिया, तो ये हमारा कोड है, ये मैं स्क्रिप्ट आपको दे देता हूं। फॉर में पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंडिंग और फिर हाँ कंडीशन नहीं, स्टार्टिंग कंडीशन होती ही एंडिंग पॉइंट के तौर पे है कि भाई ये कंडीशन पूरी हो तो लूप बंद हो जाए। तो बेसिकली उसको टर्मिनेशन पॉइंट भी कह देते हैं, एंडिंग पॉइंट भी कह देते हैं, कंडीशन भी कह देते हैं, वो जो मर्जी आप उसको नाम देना चाहे। तो ये है जी आपका प्रोग्राम। अब आपके पास टारगेट क्या होगा, टारगेट यही है आपके पास, फॉर से करो, वाइल से करो, डू वाइल से करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तीनों का इस्तेमाल आपने कर देना एक प्रोग्राम में, उसमें आपने यही वाला काम करना है। अब ये नंबर प्रिंट करवाने हैं रिवर्स ऑर्डर में, पहले नंबर आने चाहिए 20 है या 10 है, एक ही जगह से चेंज करूं तो वो 100 में भी चेंज हो जाए। ठीक है, वही प्रोग्राम। अब उसके बाद यहां पे इवन और यहां ऑड, ये आपने खुद से प्रिंट करना है, यही लॉजिक है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।